जय माता दी फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज तीसरा नवरात्र है और आज पूजन होगा माँ चंद्रघंटा का। तो आइए आज हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में। चंद्र मीन्स मून यानी कि चांद, जो कि रिप्रेजेंट करता है माइंड को। जो चंद्र होता है वो मन का कारक होता है और ये जो है मन में बहुत सारे विचार को डायरेक्ट करता है। तो जस्ट लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, ये जो माइंड होता है हमारा, ये इसमें भी हमेशा हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और हम बहुत सारी मोमेंट्स पर एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं। एकदम से हमारे माइंड जो है ना वो कुछ नेगेटिव थॉट्स से कभी कभी ग्रिप्ड हो जाता है, एकदम से सराउंडेड हो जाता है और हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट कर लें। थोड़ी सी देर के लिए माइंड हमारा जो है वो डाइवर्ट होता है और उसके बाद हम फिर से डिस्टर्ब फील करने लगते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी थॉट से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम एग्जैक्टली उनके पीछे क्या रीज़न है, ये थॉट्स हमें क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि लाइफ हमें कुछ सिखाना चाह रही है। हम बस गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, हार्ट ब्रोकन रहते हैं। बट ये समझ नहीं पाते कि अ, किसने हमारे साथ क्या गलत किया, वो क्यों गलत किया है और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो इस बात के पीछे क्या रीज़न है हम नहीं समझ पाते। और मून के जो चेंज होते हैं, फेजेस होते हैं ना, स्पेशली फुल मून या नो मून पर, ऐसे अगर हम नेगेटिव एनर्जी में हैं, ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव हैं, तो हमारे मन में उथल पुथल मचती है। ये विचार हमें इस तरह के बहुत सारे आते हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते। बट दो चीज़ें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक, आप एक्सेप्टेंस की मोड में रहिए कि भाई जो होना था वो ऐसे ही होना था। अगर आपको आपकी पास्ट की कोई चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं तो जस्ट अपने दिमाग में इसको गांठ बांध लीजिए कि जो होना था ऐसे ही होना था और ये किसी लेसन को सिखाने के लिए हमारी लाइफ में हुआ और हमने लेसन सीखे भी। और सेकंड चीज़ जो यू नीड टू डू इज़ फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस करे बिना कोई काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपने मन का सुकून चाहिए, यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन, क्योंकि जजमेंट करने के लिए तो भगवान बैठे हैं, हम जज नहीं हैं। सामने वाले ने जो किया वो उनके कर्म है, उनका जो भी उनकी नेचर है, उनका बिहेवियर है, उनकी समझ है, उनकी सोच है, उनकी अपब्रिंगिंग है या उनकी पास्ट लाइफ का इफेक्ट है, उनके किसी कर्म का इफेक्ट है, हमारे किसी कर्म का इफेक्ट भी हो सकता है। वी जस्ट नीड टू फॉरगिव कि शायद हमने भी कभी उनके साथ कुछ गलत किया होगा, तो बदले में हमें ये चीज़ मिली। और अपने मन के सुकून के लिए भी उन्हें फॉरगिव कर दीजिए और सारी नेगेटिव थॉट्स को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉरगिव करना है और डिसॉल्व कर देना है। नाउ घंटा मीन्स बेल। हम यहाँ मंदिर के घंटे का एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरीके से मंदिर में जो बेल होती है, जब हम उसको हिट करते हैं तो हम चाहे उसे किसी भी साइड से हिट करें, वो हर बार एक सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि इतना हाई वाइब्रेशनल होता है कि एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिविटी होती है वो किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे माइंड को भी बिहेव करना चाहिए। डजेंट मैटर कि हमारे माइंड में एक बार में 1000 थॉट्स चल रहे हैं या ये अलग अलग इमोशंस में उलझा हुआ है। बट अगर हमारा माइंड एक पॉइंट पे एस्टेब्लिश्ड है जो कि डिवाइन है, अगर हमारा माइंड हायर कॉन्शियसनेस में है, जो कि समझता है कि एक ईश्वर, एक शक्ति है, हम सब उसी का अंश है, तो माइंड खुद ही बहुत ही डिवाइनली बिहेव करने लगता है और वो गॉड की तरफ ही फोकस्ड रहता है और डिवाइन की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है। फिर उसमें चाहे कितने भी इमोशंस, कितने भी थॉट्स उसको उलझाएं, लेकिन हर बार उसका आउटकम एक ही होता है, वो डिवाइन की तरफ ही समर्पित रहता है, पॉजिटिव रहता है। हर बार हर नेगेटिव इमोशन से लड़ने की उसमें क्षमता होती है और वो अपने हर गलत थॉट को डाइवर्ट करके पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए सक्षम होता है। नाउ दैट्स व्हाट माँ चंद्रघंटा कन्वेज और रिप्रेजेंट्स। वो ये कन्वे करती हैं कि हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन हमें कुछ नया दिखाता है। रोज हम कुछ अच्छा और कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं। हर चीज को हमें साथ में लेकर चलना है, पूरा बैलेंस मेंटेन करना है, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ना है, सही इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ना है और सही एक्शंस हमें लाइफ में लेने हैं, जहाँ की जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन है
सो फ्रेंड्स, माँ चंद्रघंटा हमें ये सिखाती हैं कि लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कैसे भी दिन आए, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि ये सब हमारी लर्निंग्स के लिए और कर्मास क्लियरेंस के लिए ही हो रहा है। हमें जो भी सिचुएशन हर्ट करती है उन्हें फॉरगिव करना चाहिए और सभी जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा हाई वाइब्रेशनल रहना चाहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं और हमेशा सबका अच्छा करते हैं, तो हमें भी यूनिवर्स बदले में सब कुछ हाई वाइब्रेशनल ही देता है। पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना हाई वाइब्रेशनल हम रहेंगे उतनी ही हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, लोग, सिचुएशंस, लाइफ में सब कुछ अच्छा हम अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिविटी ही आगे स्प्रेड करें, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहें और हाई वाइब्रेशंस ही आगे स्प्रेड करें। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमें मिलता है वो काइंड ऑफ हमारी ही चॉइस होती है, क्योंकि जिस तरह की वाइब्रेशंस में हम रहते हैं, जैसे कर्मास करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही चीज़ें और लोग और सिचुएशंस लाइफ में हमें मिलती हैं। सो दैट्स व्हाट माँ चंद्रघंटा टीचर्स अस। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। जय माता दी।